तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं फिर से होशिनोको के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो इससे पहले आपसे मैंने देखा था कि जब हमारी आई कुछ ज़्यादा फेमस हो जाती है तो वो दोबारा लाइव कॉन्सर्ट करने आती है और उसके साथ साथ रूबी और एक्वा भी आई कॉन्सर्ट देखने लिए आते हैं। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मिया एक्वा और रूबी के मुंह के अंदर एक छोटी सी कैप लगा देती है जिसकी वजह से एक्वा और रूबी ना बोल सके। लेकिन रूबी मिया से थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी एक्वा रूबी से बोलता है कि देखो मिया को बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि अगर किसी ने हम लोगों को यहाँ पे बोलते हुए देख लिया तो शायद से ये आई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्वा की इस बात सुनकर रूबी कहती है चलो ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखूँगी, लेकिन बट थोड़ा बहुत कॉन्सर्ट में एंजॉय कर सकती हो ना। जिस पर एक्वा कहता है कि ठीक है तुम एंजॉय करो। और दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि आई अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करती है, जिसे देखकर उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि आई कॉन्सर्ट करते हुए कुछ सोच रही होती है। वो ये सोचती है कि मैं बाकी आइडल की तरह झूठ नहीं बोल सकती, बल्कि मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोग मुझे इस समय हेट कर रहे होंगे, लेकिन बट मैं एक ना एक दिन फिर से अपनी इज्जत वापस पाके रहूँगी। लेकिन गाइस इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा रूबी भी आई को देखकर कॉन्सर्ट के अंदर डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक जाते हैं और आई का कॉन्सर्ट छोड़कर उन दोनों बच्चों को देना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद मिया को उन दोनों को देखकर शॉक जाती है और तभी वो दोनों सोचते हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि कोई नॉर्मल लड़के नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। और इसी वजह से सभी लोग आई के बच्चे को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी आई अपने बच्चों को देखती है सब कुछ करते हुए और आई सोचती है कि मेरे बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड है और उनको देखकर आई खुश होती हैं। और गाइस इसके बाद हम सभी देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद किसी ने एक्वा रूबी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसकी वजह से वो 1 घंटे में मिलियंस व्यूज पार कर चुकी थी और इसी वजह से एक्वा रूबी फेमस हो गए थे। लेकिन मिया को ये सब देखकर कुछ ज़्यादा गुस्से में होती है एंड साइटो भी उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सब कुछ आई के लिए प्रॉब्लम की बात बन सकती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि साइटो अपनी बीवी को पकड़कर बाहर ले जाता है। और दूसरी हम सभी देखते हैं कि एक्वा और रूबी की कॉन्सर्ट की वीडियो देखकर आई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और एक मैसेज को देखकर वो कुछ सोचने लगती है। और दोस्तों इसके बाद फिर से एक टाइम लैप आता है जहाँ पर एक्वा और रूबी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और वो चल सकते हैं और बोल सकते हैं, और इसी वजह से अब उन दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुलम सबके सामने बोल सकते हैं। और दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि आई के पास रूबी भगते हुए आती है और आई को हक कर लेती है और एक्वा ये सब कुछ देख रहा होता है। और इसके बाद एक्वा मन मन बोलता है कि बिका मोची ग्रुप अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और इसी वजह से अब हम सभी को ना ही पैसे की प्रॉब्लम है और ना ही किसी चीज़ की। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि रूबी आई के सामने जाकर एक लंबा चौड़ा भाषण बोलती है, जिसे देखकर आई थोड़ी बहुत शॉक्ड होती है और उसे बोलती है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ सीखा, क्योंकि दोस्तों रूबी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोली जा रही थी, जिसे देखकर आई थोड़ी बहुत शॉक्ड हो गई थी। और आई की बात सुनकर रूबी और एक्वा थोड़े बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी आई बोलती है कि वाह मेरे बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो बहुत ही यूनिक बच्चे हैं। और गाइस इसके बाद सीन चेंज होता है, सभी को दिखाया जाता है कि आई अपने बच्चों के साथ एक शूटिंग के लिए जा रही होती है और उनको ले जाकर आई काफ़ी तक खुश होती है। लेकिन तई मिया को बीच में बोलती है कि देखो बच्चों तुम लोग को याद है ना कि आई तुम्हारी मॉम नहीं है बल्कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसलिए तुम याद रखना और किसी के सामने गलती से आई को मॉम मत बोलना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को याद जब रूबी और एक्वा एक वीडियो की वजह से फेमस हो गए थे, तभी साइटो ने एक कहानी बनाई जिसके अंदर मियाको को रूबी और एक्वा को अपना बच्चा बताया गया था और इसी वजह से बात वहीं की वहीं साइलेंट हो गई थी और तभी से दुनिया की नज़रों में एक्वा और रूबी मियाको के बच्चे हैं। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई और बाकी सभी लोग शूटिंग वाले प्लेस पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर आई को देखकर उसके पास आता है और उसे देखकर कुछ बोलने लगता है। लेकिन तभी एक्वा रूबी उस डायरेक्टर को देखकर बोलते हैं कि देखो ना ये डायरेक्टर कितना ज़्यादा डरावना है। लेकिन इसके बाद डायरेक्टर उन दोनों बच्चों को देखता है और बोलता है कि ओह तुम दोनों बच्चे किसके हो। लेकिन तभी मियाको बोलती है कि ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन तभी मियाको गुस्से में डायरेक्टर बोलता है कि देखो शूटिंग प्लेस पर बच्चे लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तुम इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो बताओ। लेकिन डायरेक्टर की बात सुनने के बाद मियाको और एक्वा रूबी तीनों शॉक्ड जाते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर को सोचते हुए बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं,
वैसे भी यहाँ काफ़ी सारे बच्चे एंड काफ़ी सारे लोग अपने कुत्ते और बिल्ली लेकर आते हैं, फिर भी ये तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं। खैर डायरेक्टर की बात सुनने के बाद सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स एक्वा रूबी को खिलाने लगते हैं, क्योंकि एक्वा रूबी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और क्यूट भी है। और दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि रूबी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन हमारा एक्वा ये सब चीज़ देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो तो बाहर जाकर एकांत में खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे फालतू की नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और एक्वा को देखकर बोलता है कि तुम तो मैनेजर के बच्चे हो, आई मीन मियाको के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हाँ बच्चे, एक और बात, अगर शूटिंग स्टार्ट होने के बाद तुम रोए या चिल्लाए तो कसम से मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए प्लीज़ तुम ऐसी गलती करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और डायरेक्टर की बात सुनने के बाद एक्वा उसके सामने सॉरी बोलता और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एक्वा ने जिस तरह माफ़ी मांगी उसे देखकर डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बच्चा ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता और नहीं कर सकता है। और इसी वजह से डायरेक्टर उससे बोलता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ सीखा बच्चे? और डायरेक्टर की बात सुनकर एक्वा थोड़ा बहुत नर्वस फील करता है और सोचता है कि अब मैं से क्या बोलूँ। लेकिन तभी एक्वा बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और उसे देखकर मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। लेकिन तभी एक्वा की बात सुनने के बाद डायरेक्टर एक्वा को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम बस यूट्यूब वीडियो देखकर इतना कुछ सीख गए, वाओ आई एम इम्प्रेस। और इसके बाद डायरेक्टर एक्वा को एक ऑफर करता है, वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक्टिंग करना पसंद करोगे, क्योंकि तुम शायद से एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टर की बात सुनने के बाद एक्वा कहता है कि सॉरी, मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो एक्टिंग पसंद ही नहीं है। लेकिन तभी डायरेक्टर ये सुनकर कहता है कि आओ सच में मैं तुम जैसा बच्चा कहीं नहीं देखा, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर कोई नहीं ठुकराता, देख लो, सोच लो एक बार। लेकिन फिर भी एक्वा उससे मना कर देता है। लेकिन तभी डायरेक्टर से बोलता है कि वाओ तुम बहुत एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो। और इसी वजह से डायरेक्टर एक्वा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि बच्चे, अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन फिर से एक्वा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद से मैं तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं तो बस यहाँ पर आई का कॉन्सर्ट देखने के लिए आया था और शूटिंग देखने के लिए। और एक्वा की ये बात सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर बस आई को देखने के लिए आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद से आई इस फील्ड के लिए बनी हुई है, क्योंकि उसमें एक्टिंग थोड़ी बहुत कमी है। और डायरेक्टर की ये बात सुनकर एक्वा कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है देखो, एक्टर बनने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद डायरेक्टर एक लड़की की तरफ इशारा करते बोलता है कि देखो, ये लड़की यहाँ की बेस्ट एक्ट्रेस है और इसके साथ साथ ये लड़की इस मूवी की मेन लीड है। और इसके साथ साथ सबसे शॉक्ड करने वाली बात यह है कि ये लड़की अभी जस्ट आई है और ये न्यू एक्टर है, और इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी फेमस भी हो गई है। और हम जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बस इन जैसे यंगस्ट का ही वेट करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं और इसके बाद ये हमसे कम पैसे भी लेते हैं। और अब बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन बट बहुत छोटे से रोल के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा फेमस होता है ना, इसलिए। और बच्चे, इसके साथ साथ कोई गारंटी नहीं है कि इन एक्टर्स ने जिस मूवी के अंदर काम किया होता है वो मूवी सुपरहिट जाएगी, हो सकता है कि वो मूवी फ्लॉप भी हो जाए। और इसी वजह से काफ़ी सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन जैसे लोगों को काम देना बहुत ही कम पसंद करते हैं। और बच्चे, अब बारी आती है फर्स्ट क्लास एक्टर्स की, और ये बात सुनकर एक्वा काफ़ी तक खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से आई एक फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं और वैसे भी आई कम पैसों में भी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी डायरेक्टर एक्वा से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर डायरेक्टर के पास आता है और बोलता है कि सर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। लेकिन तभी डायरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तुम लोग स्टार्ट करो, मैं इसे देख लूँगा, ठीक है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और तभी डायरेक्टर एक्वा को देखते बोलता है कि देखो, आई की जो एक्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा एवरेज है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आई बहुत फेमस है और इसी वजह से आई को हम लोग को बहुत ही मोटा पैसा देना पड़ेगा, जिसमें हम सभी का घाटा है। और बस यही कारण है कि हम जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ऐसे फेमस सेलिब्रिटी को बहुत ही कम रोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना
इन सेलिब्रिटीज़ को इतने मोटी रकम देने के लिए। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमारी आई शूटिंग करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने 5 घंटे से ऊपर ज़्यादा शूटिंग कर ली होती है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने 5 घंटे की शूटिंग करी है, शायद से उसका रोल कम से कम आधे घंटे का तो होगा ही। खैर दोस्तों, इसके बाद जब मूवी रिलीज होती है तो आई अपने बच्चों के साथ बैठकर उस मूवी को देखने स्टार्ट करती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी उस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन बट एक्वा शायद से काफ़ी कम खुश है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद डायरेक्टर ने उसका कम शूट लिया होगा, क्योंकि उसकी बातों से एक्वा को यही लग रहा था। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस मूवी के अंदर आई का रोल बस ओनली 5 सेकंड का था और उसके बाद आई को उस मूवी के अंदर कहीं दिखाई नहीं गया, जिसे देखकर रूबी और एक्वा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और तभी एक्वा गुस्से में उस डायरेक्टर को कॉल करता है और रूम में जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर एक्वा उस डायरेक्टर से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उस बच्चे की वॉइस सुनने के बाद डायरेक्टर समझ आता है कि शायद से ये एक्वा ही है। और डायरेक्टर उससे बोलता है कि अच्छा, तुम वही बच्चे हो जिसको मैंने अपना कार्ड दिया था। जिस पर एक्वा कहता है कि हाँ, मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन सुनो, तुमने आई का इतना कम शूट क्यों लिया। लेकिन तभी डायरेक्टर एक्वा को समझाता है और बोलता है कि आई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसी वजह से हम सभी को आई के बहुत सारे शूट को कट करना पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कट ना करते तो शायद से हो सकता था कि मेन लीड से हटकर सभी लोग का फोकस ओनली आई पे होता, और इसी वजह से हम सभी को सब कुछ करना पड़ा। और इसी के साथ हमारा गाइस ये एपिसोड ये पार्ट ख़त्म होता है एंड वेट करते हैं इसके न्यू पार्ट का। खैर, आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड्स एंड ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो एंड कमेंट तो करना बिल्कुल भूला करो, ठीक है। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए वेट करो इसके नेक्स्ट एपिसोड का। जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।